नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इन दिनों गाय एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। देश भर में गाय को लेकर बहस मुबाहिसा छिड़ा हुआ है। एक तरफ मुसलमान हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी भगवा ब्रिगेड है जो इस मांग से भड़की हुई है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता विश्व शर्मा जैसे लोग हैं जो अब गाय से खूंटा छुड़ाकर भागना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों की ये मांग कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए बीजेपी को भारी लग रही है। जैसे जैसे मुसलमानों की ये मांग तेज हो रही है, वैसे वैसे भगवा ब्रिगेड की बौखलाहट बढ़ने लगी है। बीजेपी नेताओं के होश इस कदर उड़े हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेता अब मौलवियों को धमका रहे हैं। वे अपने भाषणों में यहां तक कह रहे हैं कि गाय तो हमारी माता है, उसे पशु कैसे कहा जा सकता है। इसके अलावा उनका दावा है कि गाय और हमारा रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता है, इसमें कुछ भी घोषित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मुद्दा आने वाले दिनों में बीजेपी पर भारी पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिया गया भाषण सुनवा देते हैं। देखिए किस कदर तैश में आकर योगी आदित्यनाथ गाय को लेकर मुसलमानों को, मुल्लाओं को, मौलवियों को हड़का रहे हैं और राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग से पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आजकल चलन चल पड़ा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का, और वे सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये मांग वे मुसलमान कर रहे हैं जिनके खिलाफ भगवा ब्रिगेड हमेशा से गौ हत्या की बात और तोहमत लगाते रहे हैं। लगातार पिछले 10-12 सालों से मुसलमानों को इसलिए निशाने पर रखा जा रहा था कि मुसलमान गौ तस्करी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, और लगातार इस तरह के आरोपों में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। इन हमलों के बाद मुसलमानों ने अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा दी है। ये सिलसिला अभी चंद दिनों पहले बकरीद के मौके पर और ज्यादा तेज हो गया। देश भर में ईदगाहों से, मस्जिदों से और तमाम इबादतगाहों से ये मांग की गई कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। मुसलमानों ने किस तरह ये मांग की है, इसके चंद नजारे आपको दिखा देते हैं। ये जो पहला वीडियो है ये उत्तर प्रदेश का ही है। वहां पर अमरोहा में बकरीद के मौके पर नमाज के बाद मौलवी साहब ने जो अपील की है उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। किस तरह उन्होंने
सूबे की सरकार से और केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो रोज का भी पूरे मजमे का वीडियो बनाइए और इसका वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए, गाय को ये ऐलान करना मकसद था। इसी तरह जयपुर में भी मुसलमानों ने जुलूस निकाला, हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। आइए जयपुर का जुलूस भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर नारे लगाए, गाय के सम्मान में, मुसलमान मैदान में। आइए अलीगढ़ का नजारा देख लीजिए। गाय के सम्मान में, मुसलमान मैदान में, गाय के सम्मान में, मुसलमान मैदान में, गाय को राष्ट्रीय पशु। इसी तरह जैसलमेर सहित देश के कई शहरों में मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। ये वीडियो है जैसलमेर का, जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्मावलंबी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हजारों लोगों के दस्तखत करवा रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए जैसलमेर के मुसलमानों की तरफ से अपील। जमीयतुल्लाह इनके बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये जैसलमेर के मुसलमानों की डिमांड है। जमीयतुल्लाह इनके बैनर तले आइए साइन कीजिए। और ये नजारा है देश की राजधानी दिल्ली का। यहां भी मुसलमानों ने बकरीद के मौके पर गाय के सम्मान में जुलूस निकाला और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। हम ईद की नमाज पढ़ के हम मांग करें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और ये हमारा मजहब कहता है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से कह रहे हैं कि उनको सम्मान देने का काम करें और इस पशु को राष्ट्रीय घोषित बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। उधर बिहार में आरजेडी के विधायक, विधान परिषद के सदस्य कारी मोहम्मद सोहेब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उस विस्तृत पत्र में प्रधानमंत्री से मांग की कि मुसलमान चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। स्क्रीन पर यह पत्र भी देख लीजिए। मुसलमानों का ये अभियान सिर्फ जुलूसों तक, हस्ताक्षर अभियान तक ही सीमित नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बकरीद पर बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया था। आपने वे दृश्य भी देखे होंगे जहां पर पशुपालक हिंदू गाय बेचने निकले थे, लेकिन मुसलमानों ने हाथ जोड़कर उनसे कह दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे, मेहरबानी करके अपनी गाय वापस ले जाइए। इसके बाद जो गाय पालन करने वाले हिंदू व्यापारी हैं, गौपालक हैं, जो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि ईद बकरीद जैसे मौके पर मुसलमान कुर्बानी के लिए गाय खरीदेंगे ताकि उनका रोजगार चलता रहे, लेकिन मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया है। इन तमाम परिस्थितियों में खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तबके किस कदर हैरान परेशान हैं कि उन्हें इससे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ धमकी भरे शब्दों में कह रहे हैं
कि गाय तो हमारी माता है, उसे पशु मानने की जरूरत नहीं है, ये तो माता और बेटे के बीच का रिश्ता है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा। इसकी पुष्टि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कर दी है कि केंद्र सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार इस तरह के किसी कानून पर विचार नहीं कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी शासित बंगाल राज्य में एक नए फैसले से विवाद छिड़ गया है। बीजेपी की सरकार गठित होने के बाद, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां की सरकार ने आदेश दिया है कि 14 वर्ष से ज्यादा आयु की गाय की कुर्बानी दी जा सकती है। इसको लेकर बंगाल में ही विवाद छिड़ गया है। बंगाल के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये दृश्य भी देख लीजिए। गीता गौ माता भारत के है निर्माता, गंगा गीता गौ माता भारत के है निर्माता। बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बंगाल की सरकार 14 साल की आयु की गाय की कुर्बानी की इजाजत दे रही है, तो सवाल यह है कि ये कैसे तय होगा कि किसी गाय की कितनी उम्र है? क्या गाय का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर साथ चलना पड़ेगा? क्या गौपालक ऐसा कोई प्रमाण रखते हैं कि गाय कब जन्मी थी, उसकी आयु कितनी है, और उसे बेचते समय खरीदार की या बेचवाल की किसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात की तस्दीक कर ले कि गाय 14 वर्ष से ज्यादा आयु की है, तभी उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। और बंगाल सरकार के इस फैसले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की है। शंकराचार्य का कहना है कि बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद गाय सिर्फ 14 साल की उम्र तक माता रहेगी और उसके बाद वो साग भाजी बन जाएगी। आइए सुनिए शंकराचार्य ने क्या कहा। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि 14 वर्ष से ज्यादा आयु की गाय, बूढ़ी गाय माता नहीं रहेगी। आइए सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। गाय हमारी माता है, गाय को काटना बंद करो, हम गाय नहीं कटने देंगे। अभी पता चल रहा है कि कह रहे हैं जो 14 साल के ऊपर की गाय है उसको काटो। देखिए, आप हंसने की बात नहीं, कितने शर्म की बात है। देखिए, यानी अगर गाय बूढ़ी हो जाए तो फिर वो गौ माता नहीं है। गाय बूढ़ी हो जाए तब उस गौ माता की सेवा भाजपाई नहीं करेंगे। गाय बूढ़ी हो जाए तब नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी को गाय की चिंता नहीं है। गाय काटने की इजाजत है 14 साल के ऊपर है। अब गाय को लेकर आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की कथनी करनी का फर्क भी याद कर लीजिए। पिछले महीने बंगाल और असम सहित 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह के बयान दिए थे, उसका एक नजारा पर्याप्त होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा था कि असम में घर घर मुसलमान गाय खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप घर में गाय खा सकते हैं, बाहर खुले में गाय खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के तमाम दूसरे राज्यों में भी वहां के निवासी गाय को खाते हैं। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बेहद अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर की गाय तो मिथुन कहलाती है,
इसलिए उसे वहां खाया जा सकता है। ये दो बयान पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि गाय के मुद्दे पर बीजेपी, उसके नेता और उनकी सरकारों की कथनी करनी में कितना फर्क है। इसीलिए जब मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की, तो अब बीजेपी के नेता, उनकी सरकारें और केंद्र सरकार इससे पल्ला छुड़ाते दिखाई दे रहे हैं। एक और बात जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ गाय को पशु मानने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं गाय हमारी माता है। लेकिन इन्हीं योगी आदित्यनाथ, इसी भारतीय जनता पार्टी के नए महानायक विनायक दामोदर सावरकर गाय को एक मूर्ख पशु मानते थे। सावरकर ने 1930 के आसपास बाकायदा एक निबंध लिखा था। उसमें कहा था कि गाय एक मूर्ख पशु है, उसको पालना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो गाय को मारकर खाया भी जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर यानी गाय पर सावरकर के विचारों पर हमारा एक विस्तृत वीडियो डीवी लाइव चैनल पर ही कुछ साल पहले बहुत वायरल हुआ था। उसी वीडियो में से एक छोटी सी कतरन एक बार आपको फिर सुनवा देते हैं। विस्तृत वीडियो आप चैनल पर अलग से देख सकते हैं। पत्रिका में पूछा गया था कि वास्तविक हिंदू कौन है। उत्तर में लिखा गया कि वास्तविक हिंदू वो है जो गाय की पूजा करता है। विनायक दामोदर सावरकर ने इस प्रश्नोत्तरी के आधार पर एक निबंध लिखा। वो निबंध उनकी पत्रिका विज्ञान निष्ठ निबंध भाग 1 भाग 2 में छपा था। सावरकर ने जो लेख लिखा था विज्ञान निष्ठ निबंध पत्रिका में, उस लेख का शीर्षक था गौ पालन हव्य, गौ पूजन नव्य। तो अब गाय के मुद्दे पर आरएसएस, बीजेपी, उसकी सरकारें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सांसत में फंसे हुए हैं। अगर मुसलमानों की मांग मानते हैं तो संकट, नहीं मानते हैं तो फंसे हुए हैं। क्योंकि गाय की पूजा करने वाले लोग, हिंदू मतावलंबी, बहुत सालों से ये कहते रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और अब जब मुसलमानों ने इस मांग को उठा दिया है तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता और केंद्र सरकार इससे पल्ला छुड़ा रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है। बीजेपी की केंद्र सरकार और इसकी राज्य सरकारें इस मुद्दे पर कब तक कायम रहती हैं, कब तक मुसलमान इस आंदोलन को जारी रखते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।